एक सफल साहेब जिंदाबाद जिंदाबाद एक सफल साहेब और जब संघ समस्या जिंदाबाद 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 इंसाफ जिंदाबाद 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 हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा आपका अधिकार है, आपका अधिकार ये जो मांग है। अभी हम राजभवन के समक्ष आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक न एक धरना देखने को मिलता ही है। तो 22 अगस्त 2023 से एक धरना और है टेट पास अध्यापक का, जिसमें आप देख सकते हैं ये लोग 22 तारीख से धरने पे हैं। ये लोग का आज 18वां दिन है धरना का और ये लोग धरना दे रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, आइए जानते हैं। 22 तारीख से दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सूद लेने वाला नहीं आया। क्या कहेंगे कि आप लोग का आंदोलन से जारी रहेगा या तो कुछ ऐसा रणनीति बनाया है ताकि? देखिए, पिछले 22 अगस्त से हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं और निश्चित तौर पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं और शीर्ष जो पदाधिकारी है और सरकार के जो नेतृत्वगण है वो हमारे पास नहीं आए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ज़्यादा दिन तक यहाँ तो बैठे रहना संभव है नहीं। विद्यालय में हैं, वर्किंग टीचर हैं, तो हम लोग एक रणनीति के तहत काम कर रहे थे कि भाई सरकार हमारे पास नहीं पहुंच रही है तो हम सरकार के पास पहुंचेंगे। इसी उद्देश्य से आज तक 22 तारीख से आज तक हम लोग लगभग 30 से 35 विधायकों से, सत्ताधारी विधायकों से हम लोगों ने मिला और जिसका हम लोगों को फलाफल भी देखने को मिला। कैबिनेट के 6 तारीख के कैबिनेट के बैठक में बहुत सारे विधायक उस दिन पहुँचे हुए थे और कैबिनेट बैठक की समाप्ति के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उन लोग तमाम विधायकों की बात हुई। उन्होंने कहा, विधायक जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि भाई आपके विषय पर हम लोग चर्चा किए हैं, आप लोग एक बार सीएम साहब से भी मिल लीजिए। हम लोगों ने वहाँ एक आध मिनट का अवसर मिला सीएम साहब से भी मिलने का, मिले हम लोग। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को पता है कि आप लोग वहाँ बैठे हैं, बहुत जल्द आप लोगों का समाधान करेंगे, ये आश्वासन हम लोगों को मिला है। डुमरी उपचुनाव में भी हम लोग एक रणनीति अपनाए थे। डुमरी उपचुनाव में भी वहाँ जो डुमरी उपचुनाव के जो प्रभारी थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के श्री सुदीप कुमार सोनू जी, उनके साथ हमारी वहाँ बैठक हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप हमको समर्थन दीजिए, आपका 12 तारीख से पहले हम उच्च स्तरीय कमेटी का बैठक करवा देंगे, सिर्फ टेट पास पारा शिक्षकों के वेतनमान के संबंध में। और इस उद्देश्य से उन्होंने एक आवेदन भी लिखा था शिक्षा सचिव को शिक्षा मंत्रालय में कि इनका भाई कमिटमेंट हुआ था कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान के लिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इस विषय पर एक कमिटमेंट हमारी है, समझौता पत्र भी है। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि भाई 12 से पहले आप लोगों की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक कर देंगे। अगर दूसरी ओर आप देखेंगे कि कांग्रेस की जो जनसुनवाई हो रही थी सोमवार को, हम लोग जनसुनवाई में भी पहुंचे और जनसुनवाई में रामेश्वर उरांव जी थे। उन्होंने भी कहा कि 10 तारीख के बाद मेरे प्रोजेक्ट भवन के कार्यालय में आप लोग आ जाइए, जो भी व्यथा है, जो भी आपका डिमांड है, उस डिमांड के साथ हम लोग अधिकारियों के साथ बैठेंगे। तो तमाम लोगों से हम लोगों को आश्वासन मिला है और कहीं ना कहीं 10-11 का ही समय हम लोगों को मिला है। अगर 11 तारीख तक भी उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक नहीं होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं रणनीति में परिवर्तन करेंगे और जो रूखा सूखा आंदोलन कर रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उसको थोड़ी सी उग्रता प्रदान करेंगे। और 14,042 टेट पास पारा शिक्षक तमाम लोग जुटेंगे, एक ही दिन रांची में घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है तो सामूहिक आत्मदाह की घोषणा हम लोग करेंगे और सामूहिक आत्मदाह करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे, क्योंकि सरकार को हम लोगों ने काफ़ी समय दे दिया। आप भी देखे होंगे, मीडिया बंधु देख ही रहे हैं, 18वां दिन है हमारा। सरकार के जो भी शीर्ष पदाधिकारी है उनको आना चाहिए था, हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल करना चाहिए था और निश्चित तौर पर बैठने से ही कहीं ना कहीं चीज़ें हल होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अनेक सारे डिसीजन ले रहे हैं। अभी आपने देखा कि अनुदान जो बढ़ाया पिछला ही कैबिनेट में, जयकारा उनका लग रहा था, डबल कर दिया गया अनुदान उनका। तो कहीं ना कहीं निर्णय तो लिए जा रहे हैं, हम लोगों के बारे में कब निर्णय लेंगे इसी आशा के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। लोग आमरण अनशन पर हैं, लेकिन मांगों पर अभी आश्वासन आप लोग को मिला है। संथाल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से मुख्यमंत्री जो है आते हैं, तो आप लोग क्या अपनी भाषा में किस तरह संदेश देना चाहिए? जो तखन मांग थे अबेना नोआ चैनल
हार्दिक अभिनंदन एदाली आबेन जहर एमा हबेन कनाली आलिया उद्देश्य दो नया कना जे आले 18 दिन खना नोडे आमरण अनशन लोकतांत्रिक तरीका रे मेना लिया आलिया सीधा मांग कना जे आले दो जहाँ तीना टेट पास मेना लिया टीचर आलिया 50% पद रे सरकार उनको जहाँ नियमावली को बनाव कदा ओना नियमावली आरे 50% आरक्षण ले नामा ताले आलिया कथा हुई कना जे ओना 50% जहाँ आरक्षण आबेन एमो कनाबेन से एमा हाथ पाबेन ओनारे आलिया समाजित आले आबेन ठेन ले खोजो कना और आबेन ओना हते ते आबेन दिशा निर्देश आले ठेन खन लिंग एबा हबेन कना जे आलेया माने गलत मांग बानु तालेया आले सुर रे असिस्टेंट टीचर या योग्यता सर्टिफिकेट मेना तालेया आले टेट क्वालिफाई कदाले आले टेट मेना लिया बीएड मेना लिया जहाँ आबेना दरकार तहे कना स्कूल रे ओना आले ले पूरा कदा एनईपी से एनसीटी रिया जहाँ मापदंड मेना आका ओना सानामा ले पूरा कदा एनते रहो आबेन ठेन नुना न्याय गुहाल ले लगावा एनरो आबेन बामेन आजमेदा आदि दुख रिना कथा जहाँ नो प्रदेश लगिते अब जहाँ तीना हल नोडे मेना लिया से आले संथाल को मेना लिया आले नोना पिछड़ा वर्ग रे मेना लिया एनरो आलेया कथा आबेन ठेन मिटनो चिंता बांग हिजुकन ताबेन कना जे नोआ धरती रे नोआ प्रदेश रे आबेन लागिते जहाँ पिछड़ा वर्ग रे हर मेना कुआ उनको आकवा जहाँ ले आगू काद बेना और आलेया नोआ पारा टीचर बोदर रे बेन आबेन नोडे बेन बनाव कना आलिया पाला टीचर हिसाब ते आलिया जहाँ वेतन मान मांग मेना 50% जहाँ मांग मेना ओना मांग आबेन दोहय आलिया मानाबेन आलिया आर नेलबेन ओना हो आबेन बेन बड़ायदा जे नोय जे सरकार बेन चलावेआ ओना सरकार रे मिटन महत्वपूर्ण व्यवस्था मेना महत्वपूर्ण व्यवस्था दो हुई कोना जहाँ के प्रोग्राम बेन अरेंजा जहाँ प्रोग्राम बेन लांचिया ओना प्रोग्राम रिया सानामा जिनिस माने महाधिवक्ता ठेन बेन इदिया से विधि विभाग ठेन बेन इदिया जतखन ओना 18 दिन ले नोडेले दुड़ू कना नोआ अनशन रे आबेन हिजुब बेन आलिया कथा आंजम बेन और आलिया जायज मांग आंजम काते आर जहाँ तीना जल्दी ले स्कूल रे सेनोआ ओना के बेसोआ नोआ प्रदेश हर को बेसोआ जहाँ तीना गरीब गिदरा पढ़ा कना ओना स्कूल रे एमनिते टीचर कमी मिना ओना टीचर कमी जायगा रे नुकु टीचर जदि आमरण अनशन रे को ताहेना ताले गिदार पिदार चिकाते को पढ़ा आम उनको आमरण अनशन पर आप लोग भी डटे हुए हैं। जी सर। क्या कुछ लगता है कि आगे को लेकर सरकार आप पर ध्यान देगी या तो सरकार सर वर्तमान में तो हम लोग यहाँ बैठे हैं तो यही सोच रहे हैं कि सरकार हम पर ध्यान देगी। अगर सरकार ध्यान नहीं भी देती है तो करना भी आता है क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक जो है कहा जाता है कि वो राष्ट्र निर्माता होता है। अगर हम एक बच्चे को बना सकते हैं, एक राष्ट्र को बनाने में हमारा योगदान है, तो अगर सरकार कुछ गलत कर रही है वो भी हमारे साथ, तो क्या हम अपने आप का जो सही है वो भी तो हम करने में सक्षम हैं। लेकिन बात यह है क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है तो इसीलिए हम कभी भी संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम एक शिक्षक हैं तो हमें अपने मर्यादा में रह के जो स्टार्टिंग से करना चाहिए हम उसी राह पर चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी मतलब हार्ड एक्शन नहीं ले सकते हैं, लेकिन यही है कि हम शिक्षक हैं, हम अपने मर्यादा में रहना जानते हैं और इसीलिए हम सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं। और जबकि उनकी तरफ से भी कुछ है सपोर्ट आया है कि नहीं, वो व्यस्तता में है, चुनाव के चलते व्यस्तता में है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम आपके बात को मतलब अपने संज्ञान में रखे हैं। तो इसीलिए हम भी मतलब अपने आप को भी संयम में रखे हुए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और हमारी बातों को सुने, जो हमारी मांगे हैं वो हमें दें। हम हकदार हैं इसके, हम किसी को भीख नहीं मांग रहे हैं कि आप हमें दीजिए, क्योंकि अगर हम अहर्ता रखते हैं तो हमें भी, हम जब जिस विद्यालय में जाते हैं वहाँ पे जब कोई सरकारी शिक्षक जितना पढ़ाता है, जितना समय रहता है, हम भी उतना ही रहते हैं। उनकी जितनी क्वालिफिकेशन है हमारी उतनी क्वालिफिकेशन है और उससे ज़्यादा अभी जैसे कहा जा रहा है कि सहायक आचार्य में और हम ज़्यादा मतलब अच्छे शिक्षकों को ला पाएंगे। तो इसका मतलब आपने जो टेट परीक्षा दिया उसमें भी कोई कमियां थी, तभी तो आप ये कह रहे हैं कि हमने जो परीक्षा पास की उसमें मतलब हम ये नहीं है, उससे और ज़्यादा हम अच्छे शिक्षा ला सकते हैं। अरे भाई, हम 15 साल से बच्चे पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पढ़े हुए बच्चे आज आगे नहीं गए हैं। ये धारणा होता है कि सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कभी आगे नहीं जा पाते हैं। किसने कहा? कभी आपने आके देखा?
कभी जब भी आज तक जो भी नेता बने, हमने कहते हैं शिक्षक दिवस में ये हमारे जो है थे, या फिर आज आप किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, जो भी बड़े व्यक्ति बने हैं, क्या वो कभी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे? लेकिन हजारों में कोई एक बनता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो सभी बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं? हजारों में अगर एक बनता है तो हमारे विद्यालय से भी एक बच्चा निकलता है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं सरकार के कि आप ये ना समझे कि क्योंकि हम पारा शिक्षक हैं या हम कोई परीक्षा दे के नहीं आए हैं तो हम उसके काबिल नहीं है। हम सरकारी शिक्षकों के बराबर बैठते हैं, उनके बराबर काम करते हैं और उनके बराबर अहर्ता भी रखते हैं। ये हमारा हक है और हमारा हक हम किसी भी हाल में लेकर रहेंगे। अभी हम मांग रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं, जरूरत पड़े तो हम छीन के भी ले सकते हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम शांति माझी, मैं डुमरिया प्रखंड से सहायक अध्यापिका। तो आपने सुना है इनकी मांगे, जो मांगे हैं अगर ये पूरा नहीं होती है तो आगे चल के आंदोलन और तेज करेंगे। तो रांची से द ओपन न्यूज़ 24 के लिए कृष्णाकांत पांडे की रिपोर्ट।